बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि में संतुलन डगमगाने लगा था। देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ रहा था और उस संघर्ष का प्रभाव तीनों लोकों पर पड़ रहा था। देवताओं ने सहायता के लिए पहले महादेव का स्मरण किया और फिर विष्णु भगवान का। दोनों ही जगत के पालन और संहार के स्वामी अपने अपने दृष्टिकोण से सृष्टि को बचाना चाहते थे, लेकिन तरीका अलग था। महादेव का मानना था कि अधर्म इतना बढ़ चुका है कि कठोर संहार ही संतुलन ला सकता है। वहीं विष्णु भगवान चाहते थे कि पहले धर्म की रक्षा और सुधार का अवसर दिया जाए। देवताओं की सभा में यह मतभेद तीव्र हो गया। ब्रह्मांड की ऊर्जा इस विवाद से कांप उठी। जब असुरों ने इस मतभेद का लाभ उठाकर आक्रमण किया, तब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। असुरों के छल से ऐसी परिस्थिति बनी कि महादेव और विष्णु भगवान आमने सामने आ खड़े हुए। यह युद्ध अहंकार का नहीं बल्कि सिद्धांतों का था। फिर भी उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि आकाश फटने लगा, समुद्र उफान मारने लगे और पृथ्वी कांप उठी। महादेव के त्रिशूल से निकले ज्वाला और विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र की दिव्य चमक टकराई। उस टकराव से समय जैसे ठहर गया, तारामंडल बिखरने लगे। यही था प्रलय का संकेत। जैसे जैसे युद्ध बढ़ा, सृष्टि विघटित होने लगी। देवताओं को समझ आया कि यदि यह टकराव जारी रहा तो समस्त ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तभी दोनों ने एक क्षण के लिए एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। युद्ध तुरंत रुक गया। दोनों की संयुक्त शक्ति से प्रलय की ऊर्जा को शांत किया गया। बिखरी सृष्टि फिर से जुड़ने लगी। असुरों का प्रभाव समाप्त हुआ और देवताओं ने राहत की सांस ली।